बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 34 दर्जे ये मुसल्लस बी सी डी का खारजा ज़ाविया है। तो इस ज़ाविये को हम फ़र्ज़ करेंगे वाई, ये ज़ाविये को फ़र्ज़ करेंगे वाई। तो खारजा ज़ाविये का जो मजमूआ आएगा वो आपका वाई जमा वाई बराबर 34 दर्जे आएगा। इसको हम मसला नंबर 1 लिखेंगे। अब जो 34 जमा 96 जमा ये जो ज़ाविया रहेगा मुसल्लस बी सी डी का, ये ज़ाविये को हम जेड फ़र्ज़ करेंगे। तो आपका 34 जमा 96 जमा जेड, इसकी कीमत आ जाएंगी 180 दर्जे। खत्ती जोड़ी की ज़ाविया बोलेंगे। छियानवे जमा 34 ये आपका 130 दर्जे आ जाएगा, जमा जेड बराबर 180। तो जेड की जो कीमत हमको मिलेंगी वो 180 माइनस 130। तो जेड की कीमत आ जाएंगी 50 दर्जे। अब मुसल्लस बी सी डी में जो ज़ाविया सी की कीमत हम निकालेंगे वो जेड जमा 96 बराबर जेड की कीमत 50 दर्जे आई जमा 96, तो ये आपका आ जाएगा 146। इसकी जो कीमत आई जेड जमा 96 की कीमत ये 146 दर्जे आई। अब इसकी मदद से हम मुसल्लस बी सी डी के बाकी ज़ावियों की कीमत मालूम करेंगे। मुसल्लस बी सी डी में ज़ाविया बी जमा ज़ाविया सी जमा ज़ाविया डी बराबर 180 दर्जे, तीनों ज़ावियों की मजमूआ। वाई जमा वाई जमा ज़ाविया डी की जो कीमत रहेंगी ज़ाविया डी बराबर वाई दर्जे, और ज़ाविया सी की जो कीमत रहेंगी वो 146 रहेंगी बराबर 180 दर्जे। तो वाई जमा वाई आपका 2 वाई आ गया जमा 146 बराबर 180। 2 वाई बराबर 180 माइनस 146, तो 2 वाई बराबर आया 34। तो इसलिए वो जो वाई की कीमत आएंगी वो 17 दर्जे आएंगी। अब ये वाई की कीमत 17 दर्जे, ये वाई की कीमत 17 दर्जे। अब जो अगला हम मुसल्लस लेंगे मुसल्लस ए बी सी डी, इसके अंदर जो दो अज़ला मुतमासिल हैं जैसे बी सी और ए सी, तो मुतमासिल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये भी मुतमासिल होते हैं। तो ए सी के सामने वाला ज़ाविया एक्स जमा वाई है, इसलिए बी सी के सामने वाला ज़ाविया भी आपका एक्स जमा वाई होगा। अब इधर देखेंगे मुसल्लस ए बी सी में ज़ाविया ए जमा ज़ाविया बी जमा ज़ाविया ए सी बी बराबर 180 दर्जे। ज़ाविया ए आपका एक्स जमा वाई आ गया, ज़ाविया बी भी आपका एक्स जमा वाई आ गया, और ज़ाविया ए सी बी ये आपका यहाँ 50 दर्जे। ज़ाविया जेड रहेगा वो 180 दर्जे। एक्स जमा वाई की जो कीमत थी वो जो आपने निकाली थी 17 लिखेंगे, जमा एक्स जमा वाई की कीमत 17 जमा 50 बराबर 180 दर्जे। तो एक्स आपका आ गया 2x जमा 17 तो 34 जमा 50 बराबर 180 दर्जे। 2x बराबर जमा ये आ गया आपका 84 बराबर 180। तो 2x बराबर 180 माइनस 84, तो 2x 180 माइनस 84, तो यह आ गया आपका 96। x बराबर 48,
ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल, सवाल नंबर 103। 4, 5, 6 इन तीनों अदद का आप मुश्तरक जुज़ाफ़ी अक्ल निकालेंगे तो आपको आएगा वो 60। अब 3 हिंदीसी, यहाँ पर आपको 3 हिंदीसी अदद बोला गया है तो इसको 2 से ज़रब देंगे तो हमारा 3 हिंदीसी अदद बन जाएगा। तो आपको 60 को 2 से ज़रब देंगे तो आपका वो आ जाएगा 120। 120 में आप 3 जमा करेंगे तो आ जाएगा वो 123। तो ऑप्शन नंबर 3 123 जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 104। अगला सवाल है 3, 9 स्टार 8, 3। अब ये सवाल है, इसको इस तरीके से हल करेंगे हम। ये दोनों अदद की आप जमा कर लो, ये दोनों अदद की जमा करेंगे 9 जमा 8 जो आपका आ जाएगा 17। ओके, अब ये अदद और जो हमको ये अदद मालूम करना है और ये अदद, इन तीनों की आपको जमा करना रहेगा। तो 3 जमा स्टार जमा 3 जो हमको यहाँ मालूम करना रहेगा कि यहाँ वो अदद कौन सा है। तो ये अब ये 3 और 3 की जमा करेंगे तो हम जो हमारा जवाब आएगा वो 6 आएगा। अब 17 माइनस 6 करेंगे तो आपको मिलेगा 11। और ये अदद में अगर यहाँ पर ज़ीरो रहेगा तो जब इसका जवाब 6 आएगा और जब इसकी जो तफरीक है वो 11 आएंगी। इस वजह से जो यहाँ पर जो आएगा वो अदद वो है 0। ऑप्शन नंबर 3। 1/2 के मायने है 0.5। 1/4 के मायने है 0.25। उसी तरह 1/2 के मायने है 0.5। 1/4 के मायने है 0.25। तो इसका जो जवाब आएगा 4.5 जमा 2.25 तकसीम 4.5 तफरीक 2.25। इन दोनों की जमा करेंगे हमको 6.75 जवाब मिलेगा तकसीम। इन दोनों की हम तफरीक करेंगे तो हमको 2.25 जवाब मिलेगा। इन दोनों की हम तकसीम करेंगे तो हमको जो जवाब मिलेगा वो 3 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर इस सवाल में 2 ज़ाब्तों का जिक्र किया गया है, जैसे a की क़ुव्वत 2 माइनस b की क़ुव्वत 2। इसका जो ज़ाब्ता बनता है 2 कॉस बनते हैं, एक माइनस का कॉस बनता है और एक प्लस का कॉस बनता है। उसी तरह अगला जो ज़ाब्ता इस्तेमाल किया गया है वो a जमा b कॉस की क़ुव्वत 2 का। a की क़ुव्वत 2 जमा 2ab जमा b की क़ुव्वत 2। अब यहाँ पर आप देखेंगे 5.3 कॉस की क़ुव्वत 2 माइनस 4.7 कॉस की क़ुव्वत 2। तो ये इस ज़ाब्ते के हिसाब से इसके आप 2 कॉस बना लेंगे। इन जो आएगा आपका 5.3 माइनस 4.7, अगले कॉस में 5.3 जमा 4.7 बटे। अब ये जो नीचे का नसबनुमा जो दिया है वो इस ज़ाब्ते के हिसाब से होगा। जैसे आपका 5.3 कॉस की क़ुव्वत 2 जमा 4.7 कॉस की क़ुव्वत 2 जमा 2 ज़रब 5.3 ज़रब 4.7। तो एक कॉस बनेगा आपका, जमा वाला कॉस बनेगा वो 5.3 जमा 4.7। इसकी जो क़ुव्वत आएंगी वो 2 आएंगी। अब उसी तरह इसके अंदर
जो शुमार कुनिंदा और नसबनुमा कट जाएगा, ये कॉस और ये कॉस सेम है तो इसकी सिर्फ कुव्वत कट जाएंगी। जैसे दो कॉस थे तो एक कॉस बच जाएगा वो। अब 5.3 जमा 5.3 माइनस 4.7, इन दोनों की आप माइनस करेंगे तो आपको जो आंसर आएगा वो 0.6 आएगा। 5.3 जमा 4.7, इनकी जब जमा करेंगे तो जो जवाब आएगा वो 10 आएगा। तो जो जवाब आएगा 0.06, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल, 4.5 सेंटीमीटर से 9 डिकामीटर की निस्बत आपको लिखना रहेगा। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1/1000 डिकामीटर, यानी मीटर को आप डिकामीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/1000 डिकामीटर। तो इसी तरह जो 4.5 सेंटीमीटर दिया है तो इसको आप लिखेंगे 4.5/1000। तो जो जवाब आएगा आपका वो अशारिया हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से ज़रब दे दो आप, तो ये आ जाएगा 45/10,000। अब जो निस्बत मालूम करना है, अब ये डिकामीटर में कन्वर्ट हो गया। अब 45/9 ज़रब, अब इसका नसब नुमा का 10,000 आपको यहाँ लिखना रहेगा। 10,000, इसको कट करो, 9 एका 9, 9 5 45, 5 एका 5, 5 2 10। तो जवाब आएगा 1/2000, ऑप्शन नंबर 4। वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर कोई भी अदद की जो कुव्वत 0 होती है 0, तो उसका जो जवाब आता है वो 1 आता है। जैसे 5 जमा 6 जमा 3, ये तीनों का जो दर्जा 0 है, 5 जमा 6 जमा 3, इन तीनों का दर्जा भी 0 है। तो 5 का दर्जा 0 1, 6 का दर्जा 0 1, 3 का दर्जा 0 1, 5 का दर्जा 0 1 जमा 6 का दर्जा 0 1 जमा 3 का दर्जा 0 1। तो ऊपर जो जवाब आया 3, नीचे भी जो जवाब आएगा 3, 3 एका 3, 3 एका 3, जो जवाब आएगा 1, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन नंबर 109। ये जो 25% आपको लिखना है वो इस अंदाज से लिखिए, 25 ज़रब 1/100 ज़रब 1/4 का जो फीसद लिखना है उसको भी ज़रब आप 1/100 से देंगे। 25 एका 25, 25 चौक 100, ज़रब में ऊपर का ज़रब ऊपर करो तो ये जो जवाब आएगा 1, नीचे का ज़रब नीचे करेंगे तो 4 चौक 16, 16 ज़रब 100 तो आपका आएगा 1600, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 2 कॉस आपके 1 जमा x 1/16, अगला कॉस 1 माइनस x की जो कुव्वत है 1/16। अब इसको हल करेंगे आप, सिर्फ ये हल करके बता रहा मैं। ये जो ज़ाब्ता बन रहा है a की कुव्वत 2 माइनस b की कुव्वत 2 का ज़ाब्ता बनता, 2 कॉस बनते a माइनस b, अगला कॉस a प्लस b। तब ये जो कॉस है आपका 1 माइनस x/16, अगला कॉस 1 जमा x की कुव्वत 1/16। इसको कुव्वत के इस फॉर्म में लिखना आपको, 1 की कुव्वत 2 माइनस जो x लिखेंगे x 1/16, कॉस की कुव्वत 2 आएंगी 16। अब 1 की कुव्वत 2 1 माइनस
2 1 2, 2 8 16, तो जवाब आएगा x की कुव्वत 1/8। यानी सिंपल है, यहाँ पर जो कुव्वत है वो हाफ करना रहेगा, यहाँ पर हाफ होंगी, यहाँ पर हाफ होंगी। तो आपको लिखना है इस तरीके से, एक जमा x 1/2, अगला 1 जमा x 1/4, अगला लिखना आपको 1 जमा x की कुव्वत 1/8। अब जो अगला ब्रैकेट इसको हमने सॉल्व करी तो इसका जो जवाब आएगा आपका वो 1 माइनस x की कुव्वत 1/8 आएगा। अब ये ऐसी कैसे, इस तरीके से लिखना आपको, 1 जमा x/1/2, अगला 1 जमा x की कुव्वत 1/4। अब ये जो दो कुव्वत एक जैसे आ गई आपको, जैसे 16 तो 16 का हाफ करें तो आपने 8 लिखे, इसी तरह 8 का हाफ करेंगे तो आपका प्लस माइनस माइनस होगा, 1 माइनस x की जो कुव्वत रहेंगी 1/4। आपको ये कॉस ऐसे लिखना रहेगा, 1 जमा x की कुव्वत 1/2। अगला जो रहेगा आपका 1 प्लस माइनस माइनस x की कुव्वत क्या लिखेंगे आप 1/2। अब इसके अंदर आप जो जवाब आएगा आपका 1 माइनस x, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि आप इसमें 1 की कुव्वत 2 प्लस माइनस माइनस x 1/2 कॉस की कुव्वत 2, तो इसको कट हो जाएगा, तो जो जवाब आएगा वो 1 माइनस x आएगा।